अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर डिस्कस कर रहे थे। फॉर एनी वेक्टर इन आर स्क्वायर वी डिफाइन द मैग्नीट्यूड और नॉर्म और लेंथ। ठीक है, ये तीनों एक ही वर्ड्स होते हैं। नॉर्म, मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये तीनों एक ही चीज को शो करते हैं। ऑफ द वेक्टर, ऑफ द वेक्टर, ऑफ द वेक्टर एज द डिस्टेंस, एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, as the distance of the point from the origin, from the origin O। ठीक है, तो सिंपल क्या नॉर्म क्या होता है कि किसी भी पॉइंट से, ओरिजिन से जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। ठीक हो गई बात। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी, लेट से इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। ये y एक्सिस आ गया, ये x एक्सिस आ गया, ये हमारे पास एक पॉइंट है P, ये xy हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये लेट से ये हमारे पास आ गया और ये हमारे पास आ गया। हम कहते हैं कि ये हमारे पास x है, ये y है, तो ये जो होगा वो फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होगा, और ये हम ओरिजिन कह देते हैं इसको। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए वर्टिकल बार्स यूज करते हैं ऑफ ओ पी। वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, ये किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इस तरह से फाइंड करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड के प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, उसके लिए हम एक वेक्टर लेट करेंगे। लेट वी बी अ वेक्टर, लेट वी बी अ वेक्टर, लेट वी बी अ वेक्टर इन द प्लेन, लेट वी बी अ वेक्टर इन द प्लेन आर इन स्पेस, आर इन स्पेस। प्लेन का मतलब होगा उसमें हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y होगा। स्पेस का मतलब होगा उसमें तीन आ जाएंगे, x, y एंड z हो जाएगा। ठीक है, इन स्पेस एंड लेट सी, एंड लेट सी बी आर रियल, बी आर रियल नंबर। ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। देन अच्छा, अब ये हमने लेट कर लिया कि v एक वेक्टर है और c जो है कोई रियल नंबर है। तो वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, अभी हमने बात की है ना कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ होती है ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक, और लेंथ कभी भी आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। एंड और लेंथ 0 कब होगी, इफ एंड ओनली इफ। 0 कब होगी कि अगर वेक्टर खुद भी 0 होगा या नल वेक्टर होगा। ठीक है, बट अगर कोई वेक्टर नल होगा तो उसके लेंथ भी क्या होगी, नल ही आएगी। तो ये आपके पास पहला पॉइंट हो गया। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये अगर हमारे पास कोई वेक्टर आ जाए, ठीक है, वो इक्वल आएगा, इस चीज के इक्वल आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम कोई लेट से वेक्टर लेते हैं। लेट से मेरे पास एक वेक्टर है 2 1। ठीक है, प्रूफ हमने ये करना है कि इसको अगर मैं c के साथ मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, हमने ये कहा है ना कि v कोई भी वेक्टर है और c एक रियल नंबर है, ये वेक्टर हो गया।
सी यहाँ मैं कह देता हूँ 2 है। प्रूव आपने ये करना है कि सी को वी के साथ मल्टीप्लाई करना, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो चेक करते हैं, सी को वी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। ये आएगा 2 2s are 4, मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसी तरह से होती है। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखते हैं क्या आएगा, ये आएगा 16 प्लस ये आएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा 20। 20 को अगर सिंप्लीफाई करें तो उसको लिखा जा सकता है ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5√2 आ जाएगा। ठीक है, ये पहली चीज होगी। अब दूसरा क्या है, ये हमने करना है सी और वी। ठीक है, तो एज सी की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है, सी हमारे पास 2 की इक्वल है। तो किसी भी आप कांस्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड भी कर लेते हैं तो वो कांस्टेंट ही इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड ये करना है कि वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड। तो एज वेक्टर वी जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, वो इक्वल आ रहा है 2 and 1 के, 2 and 1। इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस 1 अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा। सो सी एंड वेक्टर वी, सी हमारे पास क्या आ रहा है, सी हमारे पास स्टूडेंट क्या आ रहा था, सी का मैग्नीट्यूड आ रहा था 2 और वी का अंडर रूट क्या आ गया 5 आ गया। तो इसको आप 2 कर लें और 1 में यहाँ थोड़ी सी हम करेक्शन करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 5 आएगा, तो ये 1, तो 2 अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट 5, तो 1 और 2 का आप देखें तो दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास ये वेरीफाई हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।